नवरात्रि अनुष्ठान का 8वां दिन, 8वीं संध्या और अंतिम संध्या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 171वें दोहे से हमने शुरू किया था। कौन शोक के योग्य है, कौन सोच के योग्य है, उस पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व पर गोस्वामी जी ने प्रकाश डाला। आज इस प्रसंग की अंतिम चौपाई पढ़ते हैं। सोचनीय नहीं कौशल राऊ भुवन चरिदस प्रगट प्रभाव, भयु न आहि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने को ही है। ये प्रकरण जो गोस्वामी जी ने बताया है, इस संसार में शोक के योग्य, सोच के योग्य कौन है, किस पर चिंता की जानी चाहिए। सोच मतलब चिंता, तो शोक उस पर किया जाना चाहिए जो पथभ्रष्ट हो चुका है, जो निज धर्म को भूल चुका है, जिसने स्वधर्म का त्याग कर दिया है, जो अपने मार्ग से भटक चुका है। जो मार्ग से भटक जाता है, मंजिल गंतव्य उद्देश्य उसका दूर हो जाता है। जीवन की महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन चित्त के संस्कारों के अनुरूप होता है। जैसा हमारा प्रारब्ध है, हमारा संस्कार है, हमारी संरचना है, हमारा व्यक्तित्व है, उसी के अनुसार जीवन होता है। पिछली अनेक कड़ियों से जुड़ी एक कड़ी वर्तमान जीवन है और उसमें अगली कड़ियाँ जुड़नी है, आगे और जन्म होना है, जिसको पूर्णता प्राप्त करनी है, प्रकाश प्राप्त करना है। भगवान गीता में कहते हैं, जो अपना कर्तव्य है, अपना स्वधर्म है, जो अच्छा न लगे, दोषपूर्ण होने पर भी दिखता है दोषपूर्ण, पर उसे पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आपकी संस्कार की कड़ियाँ हैं, जो कर्म की कड़ियाँ हैं, उसी से टूटेगी। इस स्वधर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। परधर्म भयावह है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद थे और अभेदानंद थे। एक दिन अभेदानंद का ध्यान नहीं लग रहा था, मन चंचल हो रहा था। विवेकानंद को जब मर्जी आती थी ध्यान में बैठ जाते थे, पत्थर की तरह बैठ जाते थे। तो विवेकानंद ने अभेदानंद, जिनको सब काली महाराज भी कहते थे, पूछा, क्या हुआ काली, ध्यान नहीं लग रहा? तुम्हारा तो लग जाता है। विवेकानंद ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं समाधि में जाता हूँ, तू मेरे जांघ को छू ले। तो विवेकानंद को छूकर बैठ गए, एकदम गर्दन उठक गई, भाव समाधि लग गई। रामकृष्ण को पता चला और बुलाया और कहा, तूने ये क्या किया? तूने 8 महीने का गर्भ गिरा दिया। उसका अपना रास्ता था, अपना भाव था, उसको गिरा दिया। अब क्या होगा? अब न काली अपने रास्ते चल पाएगा, न तेरे रास्ते चल पाएगा। उसका भाव खराब हो गया। जन्म जन्मांतर से यत्न कर रहे हैं, यत्न हमारा फीका पड़ जाएगा। तो चीज़ों को पकनी चाहिए। स्वधर्म का मतलब है आपके जीवन की जो यात्रा है, आप उसको पका रहे हैं, उसका परिपाक हो रहा है। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, परिपाक होने पर फल देता है। कोई घटना घटती है तो हम समझते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, कोई घटना घटती है तो हम सोचते हैं हमारे साथ अच्छा हुआ। अच्छा बुरा संयोगिक नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत ये घटनाएं अच्छी या बुरी घटित होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, शोक के योग कौन? नियति में, प्रकृति में, जीवन में प्रारब्ध ने आपको एक स्थान दिया। वह स्थान जेल भी हो सकता है, वह स्थान में आप विप्र हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। व्यक्तित्व के किस प्रकार में आप फिट होंगे, वो आपका कर्म तय करेगा। उस स्थान में आप राजा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उस स्थान में आप क्या क्या हो सकते हैं, ये कर्मिक रूप से उसे गोस्वामी जी ने इस प्रकरण में बताया। ये विप्र, शूद्र, वानप्रस्थ, गृहस्थ हैं, राजा हैं, विरागी हैं, त्यागी हैं, जो कुछ भी हैं, वो क्यों हैं? वो संयोग नहीं है, वो आपके पिछले कर्म संस्कार का सामूहिक परिणाम है। इसको पहचानिए, जीवन को पहचानिए और सही जीवन शैली विकसित करिए, सही जीवन यात्रा पर चलिए। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ कौशल नरेश शोक के योग्य नहीं है। इन्होंने अपनी जीवन यात्रा बड़े ढंग से पूरी की है। कौन है दशरथ कौशल्या? कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरक वर दीन्हा। महर्षि कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया, उनको फिर मैंने वरदान दिया। अदिति देवों की माता है, उनके गर्भ में, उनकी संरचना में देवत्व की सघनता है, और देवत्व की सघनता, सात्विकता की सघनता जब होती है तो उसकी
चरम परिणति होती है, स्वयं नारायण उनके गर्भ से अवतार लेते हैं। देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में थे, जेल भोग रहे थे। 7 संतानें कंस के हाथों मारी जा चुकी थी, लेकिन भगवान उनको सहन कर रहे थे। ये उनका कठोर तप था और उस तप की पूर्णता यह हुई कि स्वयं नारायण ने अवतार लिया, कंस का अवरोध टूट गया। कई बार जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वो सुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह महातप होता है हमारा। गोस्वामी जी कहते हैं, कौशल नरेश शोक के योग्य नहीं है। उन्होंने जो अपनी जीवन यात्रा पिछले जीवन में की थी, पिछले युगों में भी उन्होंने स्वधर्म निभाया, अब उस स्वधर्म का परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ। तुम चारों भाई उनके पुत्र के रूप में उनके घर में आए। तुम्हारे जैसा पुत्र, राम जैसा पुत्र, लक्ष्मण जैसा पुत्र, शत्रुघ्न जैसा पुत्र, नारायण जिनके घर में अवतार लिए हों, वो शोक के योग्य नहीं है, सोच के योग्य नहीं है।